इंसान नहीं रह सकता। एक अच्छा इंसान तो रह लूँगा, मगर उनकी आँखों में खटकेगा। उन्हें मुझे खत्म करना पड़ेगा, या तुम मुझे खत्म करेंगे वो, या मुझसे टैक्स वसूलेंगे वो। और आगे चल के देखो, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको इसमें, बहुत खास सभी मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। सारी बातें हुई मेरी, उसके बाद देखो, जैसे मैंने यहाँ पे पूछा था, क्या ये बात इस्लाम में लिखी हुई है कि रमज़ान महीने के बाद तुम काफ़िरों को जहाँ पाओ और उन्हें कत्ल कर दो? आपकी बात में कुछ सच्चाई है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम इसका संदर्भ और विशिष्ट शर्तें समझें। विशिष्ट शर्तें समझें। विशिष्ट शर्तें यही है भाई कि इस्लाम धर्म अपना लो। वो विशिष्ट शर्तें मुझे बहुत आसान थी जब मैं बात कर रहा था, क्योंकि मैं इस विशिष्ट शर्तें में मैं एआई की मजबूरी ढूँढ रहा था। मैं एआई की मजबूरी को समझ रहा था कि यार कितना मजबूर है ये, मार्क जुकरबर्ग को बचाना है इसे, ये खुल के जवाब नहीं देगा इस पे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसकी विशिष्ट शर्तें वहाँ आएँगी जहाँ ये कुछ नहीं बोल सकता। खैर, लेकिन देखो, मैं मुस्लिम भाइयों को जो मैं बताना चाहता हूँ, इससे ये समझना, इसमें विशिष्ट शर्तें जो है ना, आज के समय में इन विशिष्ट शर्तों का इसी प्रकार से आपके मुल्ला मौलवी फ़ायदा उठा रहे हैं। आज वो मदारी हैं और आप उनके बंदर हो। वो जब जैसे चाहें आपको डमरू बजा के नचा देते हैं। वो इन विशिष्ट शर्तों में ही अपनी शर्तें भी घुसा देते हैं। आपको क्लियर कट नहीं बोलेंगे। जहाँ उनकी पोल खुल रही होगी, जहाँ उनका मालूम चल रहा हो कि यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं, वहीं आपको रोक दिया जाएगा। नहीं, इससे आगे सवाल नहीं। वरना ये गुस्ताखी रसूल होगी, या गुस्ताखी कुरान होगी, या अल्लाह के ईमान से डगमगाना होगा, या शैतान तुम्हें गुमराह कर रहा होगा। मतलब 100 चीज़ें घड़ देंगे वो तुम्हारे सामने। असलियत तो नहीं आने देंगे, फिर वहाँ पे आपको रोक दिया जाता है। तो मेरा सिंपल सा कहना आपसे सिर्फ इतना है, आज हमारे पास में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, एआई है, जो निस्बत चौके अभी इसमें तो नहीं जवाब दे रहा है मुझे, क्योंकि मैं जिस एआई को यूज़ कर रहा हूँ इसके पीछे इसकी कुछ मजबूरियाँ हैं। मगर आप एक अच्छा एआई ले सकते हो, चैट जीपीटी और भी बहुत सारे हैं जिन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता और उनको डेवलप किया गया बिल्कुल फ्री। वो सारी जानकारी आपको सही से देंगे। लेकिन भैया मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं उनका सब्सक्रिप्शन लूँ, क्योंकि उनको वही पैसे देने पड़ते हैं। सीधी-सी बात है, फिर आप पैसे दो, सब्सक्रिप्शन लो, फिर उनसे उनका यूज़ करो। लेकिन ये फ्री है, तो इसलिए मैं इसी से सिर मारता रहता हूँ अपना। खैर, मगर मैं इसकी विशिष्ट शर्तें जो थी वो मैं समझ रहा था, और आप भी अगर समझदार हो तो समझ गए होंगे। तो आपसे मेरा कहना यही है मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, क्योंकि इतना तो मेरी समझ में आ गया है, मैं कई वीडियो देखे हैं जो एक्स मुस्लिम्स लोग बनाते हैं, वहाँ पे जो मोमिन्स आते हैं वो बेचारे बहुत सीधे हैं। सच बता रहा हूँ, मुझे पहले गुस्सा आती थी कि कैसी मानसिकता के लोग हैं यार, ये कैसे इतना गंदा विचार ले आते हैं अपने अंदर। मगर अब जब मैंने उनकी बातें सुनी, जब वो सवाल करते हैं उनसे, तब मुझे उनकी मासूमियत दिखाई देती है और उनका भोला भालापन, ना समझी। लेकिन फिर भी कुछ एक्स मुस्लिम्स जो अगर इस वीडियो को सुन पा रहे हो या देख पा रहे हो, तो मेरा उनसे भी एक अनुरोध है कि ठीक है, आपकी फ्रस्ट्रेशन होगी इस्लाम को लेकर आपके अंदर खूब, क्योंकि गुस्सा तो आती है। देखो, एक ऐसा बवहर जाल बना रखा है जिसने पूरी इंसानियत को परेशान कर रखा है, तो उस चीज़ को लेके गुस्सा आएगी। लेकिन गुस्सा का रिटर्न भी गुस्सा ही होता है। आप गुस्सा करोगे, सामने वाला भी आपके किसी दबाव में नहीं है भाई, आप कुछ खिला पिला नहीं रहे हो उसको, जो आपके कर्जों तले दबा हुआ है। वो इंसान अगर कुछ पूछना आया है, कुछ आपसे जानकारी मांग रहा है, ठीक है, उससे मिसलीड हो रखा है, आप भी हो रखे थे एक समय में, आप खुद एक्सेप्ट करते हो। उस समय हम तो सुन भी नहीं सकते थे, हम ये कर देते, हम वो कर देते। भाई आज उनकी भी तो स्थिति वही है। आप उनको समझाओ, तरीके से समझाओ, उन्हें सबसे पहले उनके अंदर अपने लिए विश्वास लेके आओ। जब तक वो जिस चीज़ को मान रहे हैं उस चीज़ का सम्मान करो, क्योंकि उनको तब तक ऐसा लगेगा, फिर तुम दुश्मन से भी बड़े दुश्मन बन जाओगे उनके लिए। तो वो तुम्हारी अच्छी बातों को भी नहीं सुनने को राजी होंगे। लेकिन जब तुम उनको बहुत इज्जत और आराम से, बिल्कुल तसल्लीपूर्वक सुनोगे, प्यार से समझोगे और समझाओगे, तो वो आपकी गलत चीज़ को भी समझने के लिए तैयार हो जाएंगे।